ओजोन लेयर की मोटाई ज़्यादा और कहाँ कम होगी। तो श्रीनगर में क्या होगी, ज़्यादा होगी, और त्रिवेंद्रम में क्या होगी। त्रिवेंद्रम कहाँ है, कर्नाटक में, केरल में, केरल में। त्रिवेंद्रपुरम उसकी राजधानी है, त्रिवेंद्रपुरम। इसको लिख लो त्रिवेंद्रम या त्रिवेंद्रपुरम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे लिखिए भाई, ये आपका हो गया खत्म। अगला डालिए हेडिंग, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्वेश्चन जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं एग्जाम में जरूर आएंगे। ये समझ रहे हैं, ये जितने भी चीजें बताए जा रही हैं दे आर रिलेटेड टू एग्जाम, 100% कुछ न कुछ आएगा जरूर। ठीक है, ये सब चीजें आपके डेली मर्जा की चीजें हैं, आए बात समझ, और 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ना आए। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों भाई? यस, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना रहे तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे? आई बात समझ में? एक संसाधन है, क्योंकि हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन या आहार निर्मित करते हैं। Plant prepare their food by photosynthesis in presence of carbon dioxide, sunlight and water। यही तो है, ऐसे लिख लो। अरे पगली, ये बताओ, फोटोसिंथेसिस पढ़ी हो तो हर एक चीज को बार बार रिपीट ना करो। देखो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसको लिख लो। कुछ चीजें अपने में लिखना सीखो। अगर हमने कोई चीज बोल दिया है तो उसको अपने भी हिसाब से लिखना सीखो। अब आप लोग चाहते हो तो डिट्टो वही लिखने की जरूरत थोड़ी नहीं है, उसको अपने हिसाब से। आगे लिखिए, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड का, किंतु बेटा काहे सर पकड़ लिया, क्या कोई टेंशन हो गया? किंतु कार्बन डाइऑक्साइड का जब वायुमंडल में सांद्रण, मतलब कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में सांद्रण बढ़ जाता है तो अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जो गैसें निकलती हैं वो एक लेयर बना देती है ग्रीन हाउस जैसे, उसकी वजह से जो गर्मी नीचे से इमिट हो रही है वो यही पर है। पूरा कॉन्सेप्ट समझाओ। देखो ग्रीन हाउस का इससे होता है ना, जिनसे गर्मी गर्म होती है वो इमिट करती है रात में, लेकिन एटमॉस्फेयर में जाती है तो रात को हीट प्रोवाइड करती है। लेकिन ग्रीन हाउस की वजह से ये इमिशन नहीं हो पाता और यहीं पर रुक जाती है।
तो धीरे धीरे बात आप बिल्कुल एग्जैक्ट कह रहे हैं, यू आर नॉट रॉन्ग, लेकिन इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन ये किया जाता है कि जो सनलाइट है वो आपके धरती पर किस रूप में आता है, शॉर्ट वेव के रूप में आता है। किस रूप में आता है, शॉर्ट वेव के रूप में आता है। और शॉर्ट वेव जितने पार्टिकल होते हैं उससे टकराकर धरती पे आ जाती है, लेकिन धरती से टकराने के बाद ये जो लाइट है या गर्म है या हीट है, ये ऊपर जब जाती है तो मीडियम या लॉन्ग वेव के रूप में जाती है। तो ये जो पार्टिकल होते हैं ये इसको जाने नहीं देते हैं, वरना क्या करते हैं, इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और इससे धरती क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। सनलाइट किस रूप में आता है, शॉर्ट वेव के रूप में, और जाता है लॉन्ग वेव के रूप में। तो फिर क्या हो जाता है, तो ये जो कण हैं पार्टिकल किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, से टकरा करके इसको दोबारा रिफ्लेक्ट करके धरती पे भेज देते हैं। इससे धरती का जो टेम्परेचर है ये बढ़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। जनरली ये कॉन्सेप्ट आया था जो ठंडे देश हैं वहाँ पर ऐसा घर बना देते हैं, एक ऊपर ग्लास लगा देते हैं, ग्लास, ये सनलाइट को ऊपर से आने देता है और अंदर पूरा ग्लासी ग्लास कर देते हैं, तो सनलाइट तो आ जाती है लेकिन टकरा करके सनलाइट वापस नहीं जाती है, रोक देती है। और घर जो होता है वो क्या होता है, गर्म। जैसे मान लो आपका ये घर है, ऊपर एक ग्लास लगा दो, क्या लगा दो, ग्लास, तो सनलाइट तो आ जाएगी लेकिन जाएगी नहीं, तो इसके पूरा रूप क्या हो जाएगा, गर्म। तो ठंडी प्रदेशों में सब्जी वगैरह उगाने के लिए इस तरह का प्रयोग वहाँ पर करते, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस। इसी के नाम पे पड़ा है क्या, ग्रीन हाउस। चलो आगे, अब तो बता ले जाओगे ना। आखिर यह शॉर्ट वेव के फॉर्म में जाती है लॉन्ग वेव। लिखिए बेटा। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का कारण, नहीं वो तो सारी ठीक है, और दूसरा चीज पेड़ों का कट करना, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों का विनाश करना। जितना ज्यादा प्लांट होगा वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन आज के समय में क्या है, धीरे धीरे जो फॉरेस्ट कवर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है और पोल्यूशन बढ़ रहा है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये सब लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, ये सब कितने की बुद्धिमान होगी, ये सब समझते हो। आगे लिखिए, मीथेन लिखो बेटा, मीथेन। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं इसको। तो ग्लोबल वार्मिंग से प्रभाव क्या पड़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, क्लाइमेटिक चेंजेज होंगे, असमय वर्षा होगी और सी वाटर रेस करेगा। तो जो आइलैंड्स हैं या जिनकी हाइट कम है वो सब मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम आएगी। आई बात समझ में, ये सब चीजें आप अंडरस्टूड। लिखिए आगे, मीथेन। मीथेन देखो बेटा, मीथेन देखो, मीथेन गैस वायुमंडल में, देखो बेटा मीथेन का फार्मूला लिख लोगे ना, CH4, मीथेन। लेकिन मीथेन गैस भी वायुमंडल में, मीथेन गैस वायुमंडल में हरित ग्रीन प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, हरित ग्रीन प्रभाव में 20% का योगदान करती है। कितने परसेंट का, 20। कार्बन डाइऑक्साइड को देना 60% ऊपर वाले में। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड कितना कंट्रीब्यूशन करती है, 60%।
आदित्य आभा परिवार